और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में, उनके संबोधन में। रंगीन हो जाएगा, समझ। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए। अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है, देते रहिए। ईज ऑफ लिविंग होता है, देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आप खुद इस बात के साक्षी है कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने किस हाल छोड़ दिया है। आप इस बात के साक्षी है कि यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। साथियों, तेलंगाना, हैदराबाद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। 2013 में मैं नव भारत युवा भेरी उसमें शामिल होने आया था। उस वक्त में अपनी पार्टी का पीएम उम्मीदवार भी नहीं था। मैं सिर्फ एक सीएम और प्रचार समिति का प्रमुख था। लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया, हैदराबाद ने दिया, तेलंगाना ने दिया, वो हिंदुस्तान के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मैं कभी आपके उस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाता रहता हूं, लौटाता रहूंगा, विकास करके लौटाता रहूंगा। भाइयों, तब मैंने कहा था कि हमारी सरकार इंडिया फर्स्ट के विजन और संविधान को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। और सरकार बनाने के बाद हम निरंतर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने सुशासन का एक नया रूप देखा है। पहली बार देश की जनता को लग रहा है कि गरीब की हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बन गई है। यही कारण है कि जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो केंद्र सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पूरे देश में गरीब भूखा ना सोए, इसलिए अभी तक केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। इससे तेलंगाना के भी लगभग 2 करोड़ साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। गरीब के जीवन की सुरक्षा हो, इसलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो देखा आपने किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर लगे हुए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे के बाद पीएम ने शनिवार को आंध्र प्रदेश का भी दौरा किया। पीएम ने आंध्र प्रदेश को इस दौरान दी बड़ी सौगात। उन्होंने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। बता दें आपको, पीएम बनने के बाद वो पहली बार विशाखापट्टनम का दौरा कर रहे हैं। पीएम ने इस दौरान कहा कि ये शहर मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ हमेशा से ही व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट हुआ करता था। हजारों साल पहले इस पोर्ट के जरिए ही पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार पहुंचाया जाता था। आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे
परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है कि इन परियोजनाओं का आंध्र के लोगों को लंबे समय से इंतजार था और आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है तो आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार के साथ विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ेंगे।